يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुकाबला तिलावत कलाम पाक की नशिस्त मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए तिलावत कलाम पाक के बाद तकरीर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। उसमें कुल 8 तलबा ने हिस्सा लिया है। पहला तालिब इल्म रियाज अहमद अब्दुल जब्बार है, जो आपके सामने कस्ब हलाल की अहमियत के मौजू पर तकरीर करेंगे। तो हम उन्हें दावत देते हैं कि वो स्टेज के सामने आए और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लायक ज़ीशान सद्र, मुकर्रम मेहमान एज़ाम, मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम और मिल्लत इस्लामिया के शदाइयों, इस्लाम एक ऐसा दिन है जिसमें सिर्फ ईमान व अक़ीदा और इबादत व अखलाक के ताल्लुक़ से ही अपनी तालीमात व हिदायत लोगों के सामने पेश न किया, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात, मईशत व माशरत, तिजारत व सियासत और दीगर मसाइल व मामलात के साफ सुथरे उसूल व ज़वाबित को बयान कर दिया, ताकि इंसान उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारे। चुनांचे मसाइल को हल करने के लिए हमें कमाने और मेहनत व मशक्क़त करने का हुक्म दिया गया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुम अल-अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मती कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो और उसी की तरफ तुम्हें जाना है। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि व जअलना लकुम फ़ीहा माईश क़लीलन मा तशकुरून। और बेशक हमने तुमको ज़मीन में रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें सामान रिज़्क़ पैदा किया, तुम लोग बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। कुरान मजीद से हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़मीन में रोज़ियाँ फराहम कर दिया है और हर मर्द की जिम्मेदारी ठहराई है कि वो अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाए और कस्ब हलाल से उनकी किफ़ायत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलब कस्ब हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, यानी तमाम फराइज़ इबादत के बाद हलाल रोज़ी कमाना एक फरीज़ा है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने उससे बेहतर रोज़ी नहीं खाई जिसे उसने अपने हाथ से कमाया हो। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाया करते थे। हलाल रोज़ी की पाबंदी करने वालों को खुशखबरी सुनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल रोज़ी की पाबंदी की, सुन्नत पर अमल किया और लोगों को शर्फ फितन से महफूज मालूम रखा, वो जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम बुजुर्गों, कस्ब हलाल की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक और उसका मकाम व मर्तबा के पेश नज़र हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चंद की रात के वजह मक्का की बकरियां चराया करते थे और किसी ने मालूम कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हाथ की कमाई खाया करते थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम धागा बांटती थी, उसकी आमदनी से दोनों माँ बेटे का गुजर होता था। लेकिन हमारा समाज व माशरा माल व दौलत की हवस में बैंक बैलेंस में इजाफा करने, कोठियां तामीर करने, कारें खरीदने, अपनी पसंद के मुताबिक न्यारी जिंदगी बदल करने के लिए हराम व हलाल की तमीज़ पर बैठी है और सूद और रिश्वतखोरी व हराम कमाई और नातौन में कमी वगैरह जैसे नाजायज ज़राए इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से माशरे का अफराद का एक दूसरे से एतमाद और भरोसा उठता जा रहा है। उखुवत, मोहब्बत, खैर खाई और गमगुसारी जैसी बेशबास बात का खात्मा होता जा रहा है। आज हमारी तिजारत और लेन देन ही नहीं बल्कि तमाम इक़्तिसादी मामलात में धोखा और फरेबदेही और गलत रवियाँ हो चुकी है, बल्कि ये कह लीजिए अशिया खुर्दनुश और तिजारती साज सामान धोखा फन बन गया है, जो कभी जुर्म है। ऐसा शख्स अपने दायरे इस्लाम से बाहर होता नजर आता है। सुनिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसके रावी है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक शख्स के पास से हुआ जो गल्ला फरोख्त कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ दाखिल किया तो मिलावट वाला था। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमें धोखा देता हो वो हम में से नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हराम माल से दुनिया व आखिरत दोनों का नुकसान होता है। दुनिया में आदमी ज़ाहिरी तौर पर
जितना अमीर और कबीर और खुशहाल नजर आए, लेकिन दर हकीकत वह सुधार नहीं रहता, ना ही उसे ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान नसीब होता है। अंदर से हर वक्त तंगदस्त और परेशान हाल ही रहता है। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कस्ब हराम से बचाए और कस्ब हलाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकई दोस्तों, ये ज़बान पर दुनिया और उसकी आर्ज़ी अनाइयाँ जिसे कुरान हकीम ने मताए फरेज से ताबीर किया है, उसकी हौसलियाबी की खातिर लोग हलाल और हराम की तमीज़ खो देते हैं। अल्लामा इकबाल ने उसी पर इशारा किया है, ऐ ताइर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताइर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती वो परवाज़ में कोताही। मोहतरम दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम अपने दौर का आगाज़ तालीम व ताल्लुम से करता है और उसी की बुनियाद पर आदम को फरिश्तों पर फजीलत बख्शी, ज़मीन में नियामत का अहल करार दिया और हमें दुनिया की क़यादत और सियादत के मनसब पर फाइज किया। मगर अफसोस कि यह मनसब हमसे छिन चुका है। अभी उसकी वजह क्या है, उसी का हल तलाश करने के लिए हम नदीम अख्तर अज़ीमुद्दीन को दावत सुखन देते हैं कि वो आए और इनमें शरीक की अहमियत पर लफ्ज़ुशाई फरमाएं। हाज़रीन जलसा और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज की इस कोरोना और मुसर्रत भरी महफिल में आप लोगों के सामने मुझे नाचीज़ को कुछ बोलने का मौका मिला है, जो मेरे लिए इंतहाई बाइस मुसर्रत और सआदतमंदी है। मोहतरम बुजुर्गों, दीन इस्लाम का इल्म से गहरा रिश्ता रहा है। कुरान करीम जो सरापरश्त व हिदायत व इरफान का मनबा है, उसकी पहली आयत में पढ़ने का हुक्म है। मोहतरम सामने, जब इस जमीन का रिश्ता आसमान से कायम हुआ और जमीन वालों ने जो पहली आसमानी आवाज सुनी, वो आवाज इक़रा की आवाज थी कि पढ़ो, इल्म हासिल करो। हालांकि जिस माहौल में सूरह अलग की 5 आयतें नाज़िल हुई, वो बड़ा ही अजीब व गरीब और पूरा शोर माहौल था। शिर्क बुत परस्ती, लूटमार, कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म था। ऐसी सूरत हाल में होना चाहिए था कि ऐसी आयतें नाज़िल करता जिनमें शिर्क बुत परस्ती की मजम्मत होती, लूटमार पर रोक होता, लेकिन उसके बरखिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम व खबीर है। वो जानता है कि कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी दावत उस वक्त तक बरगुबार ला नहीं सकती, कोई भी समाज उस वक्त तक एक साले माशरा नहीं बन सकता जब तक के तारीख के कारीन और दावत के हामिलीन और उस माशरा के अफराद जिबर इल्म से मुज़य्यन न हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पढ़ो, इल्म की जब रोशनी आ जाएगी तो शिर्क बिदअत का जनाजा निकल जाएगा, रस्म-ए-रिवाज की जंजीरें कट जाएंगी, इंसानियत की अहमियत व अशराफ होगी, लूट गसूट मार-धार का बादल छटेगा, अमन सुकून नसीब होगी, तुम्हारे अमान निखर जाएंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ नबी कहिए, जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसे रास्ते पर चलता है जिसको इल्म को तलाश करता हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता पैदा कर देगा, आसान रास्ता पैदा कर देगा। मोहतरम बुजुर्गों, इल्म एक ऐसी पूंजी और ऐसी दौलत है जो ज़लील को मुअज़्ज़ज़, गरीब को अमीर और फकीर को गनी बना देती है और इस जमीन को और जमीन का जर्रा उठाकर आसमान की बुलंद तक पहुंचा देती है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला तुम में से ईमान व इल्म वाले के दर्जात को बुलंद करता है। मोहतरम बुजुर्गों, एक लम्हा सोचने की जरूरत है कि इन आयत और हदीस के अंदर हमें किस इल्म की तरगीब दिलाई गई, किस तालीम की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई गई, जिसकी बदौलत हमारे लिए जन्नत की राह हमवार होगी, नारे जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, दुनिया में कामयाबी कदम बोस होगी और जन्नत में आला मकाम होगा। वो कौन सी तालीम